Good morning, students. Now I am going to teach you chapter 11 discussion, the last topic of this chapter, standard deviation. इससे पहले आपने मीन डेविएशन किया था. मीन डेविएशन में हमने डेविएशन निकाले थे, बट उसमें क्या था, साइंस जो थे इग्नोर करते थे. बट स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं है. इसमें भी जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स में किया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज. 3 तरीके की सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज की. और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी बोलते हैं. ठीक है. अब इसमें जो हमारे इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में हमारे मेथड जो है डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है और स्टेप डेविएशन है. तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, अब इसमें और हमें क्या निकालना होगा, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना और एक कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल सीरीज की, तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहले अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो जो डायरेक्ट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन को शो किससे करते हैं, सिग्मा से. जो इसको डिनोट करते हैं किससे करते हैं, सिग्मा से. तो डायरेक्ट मेथड अगर हम इंडिविजुअल सीरीज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर एन. ठीक है. या इस तरीके से डायरेक्ट मेथड में अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर एन. अब इसमें x कैसे निकलते हैं, x का स्क्वायर करना है, इट मींस कि x का स्क्वायर का मींस क्या है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन x माइनस मीन. ठीक है. या हम इसको क्या कर सकते हैं इस तरीके से, और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन x माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन n, x माइनस मीन, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन n. अब इसमें x माइनस मीन, इसका मीनिंग क्या है, डेविएशन. ठीक है. इट मींस कि अगर डायरेक्ट मेथड से हम कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट मीन. हमें मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो जब मीन करेंगे तो उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे. मीन में से x माइनस करते चले जाएंगे. जिस तरीके से आपने मीन डेविएशन किया था उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे. जैसे आपको मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 12 है, 8 है, 17, 13, 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 15, 9, 18, 11, 6, 1, 11, 6 and 1. तो अगर इसका हमें ये x दे रखा है, सपोज दैट इसका अगर हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. ठीक है. ये कौन सी सीरीज दे रखी है आपको, इंडिविजुअल. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डेविएशन. अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, क्या निकालना होगा हमें, डेविएशन. तो डेविएशन जो d निकालते हैं, तो d के लिए क्या फॉर्मूला लगता है हमारा, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार. तो x का पता है ये x है, बट x बार का नहीं पता है. तो x बार कैसे कैलकुलेट होता है, x बार मींस इसका हम टोटल करेंगे सम, क्योंकि x बार का फॉर्मूला क्या है, मीन का क्या है, समेशन x अपॉन n. तो समेशन x टोटल इसका कर देंगे, जितना भी टोटल आएगा, टोटल सपोज दैट इसका आ रहा है आपका 110. ठीक है. और ये नंबर कितने हैं आपके, 110. नंबर कितने हैं आपके, 110 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है. इट मींस कि मीन जो आपका क्या आ जाएगा, 11. तो 11 इसमें से सब में से हम माइनस करेंगे. ठीक है. मींस 12 माइनस 11, 8 माइनस 11, 17 माइनस 11, 13 माइनस 11, 15 माइनस 11, 9 माइनस 11, 18 माइनस 11, 11 माइनस 11, 6 माइनस 11, 1 माइनस 11. ठीक है. यहाँ बना जाएगा 3 माइनस का आ जाएगा 6 2 4
स्क्वायर कर देंगे। जो x हमारा फाइंड आउट हुआ इसका क्या कर देंगे हम, मींस इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका क्या कर देंगे हम, x का स्क्वायर कर देंगे। मींस 1 1 1 3 3 जा 9 6 6 जा 36 2 जा 4 4 4 जा 60 2 जा 4 7 7 जा 49 0 5 5 25 10 10 जा 100। और इसमें जो माइनस है वो हट जाएंगे। माइनस क्यों हट जाएंगे, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, मींस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसका हम सम अप कर देंगे। सम अप जो आ रहा है समेशन एक्स स्क्वायर का क्या आ रहा है 244, समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 244। इसको इस फार्मूले में हम रख देंगे। ठीक है, जो फार्मूला है चाहे यहाँ पे ये बात एक ही है, x माइनस मीन जैसे ही हमने निकाला इसका स्क्वायर कर दिया हमने, क्या आ जाएगा अपॉन m, इससे समेशन है। तो अगर इस फार्मूले में हम रख रहे हैं सिग्मा इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है 244 अपॉन n कितने हैं 10, तो मींस 24.4 का अंडर रूट हमें निकालना होगा। ठीक है, अंडर रूट आप सबको आता है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर नहीं आता तो आप कैलकुलेट जैसे ग्रुप बना के करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये 24 है, ठीक है, यहाँ से इधर को 2 2 के ग्रुप बनेंगे, यहाँ से इधर को 2 2 के ग्रुप बनते हैं। ठीक है, जैसे ये 4 4 से 16 5 5 से 25, तो 4 4 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, कितना बचा यहाँ पे 24 में से 8। ठीक है, तो अब ये ग्रुप है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा, और ये 4 इसमें जो है ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि इसकी इससे इसको मल्टीप्लाई करें कि जो नंबर इसके साथ लिखेंगे, अगर यहाँ 1 लिख रहे हैं तो 81 1 जा 82 2 जा 83 3 जा कितना इसमें आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आ रहा है आपका, जैसे ग्रुप बना रहा है तो यहाँ पे 0 लेंगे हम, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 85 5 जा 86 6 जा 89 9 जा, अगर हम यहाँ पे करके देख लेंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 9 9 जा 81 9 9 9 जा 81 9 8 जा 72 प्लस 8 80। ठीक है, तो 801 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 39 बच जाएगा, फिर 2 जीरो लगा देंगे। इस तरीके से हम 89 में हम फिर यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो इसमें फिर जोड़ देंगे, नाम 18 8 1 9, फिर जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपने जूनियर क्लासेस में अंडर रूट जो है निकाला होगा, तो ये अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2.4 यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 4 पॉइंट, ठीक है 4.89 4.94 आ रहा है। ठीक है, 4.94 का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड है। अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमें मीन की कैलकुलेशन चाहिए, अगर इससे नहीं कर रहे हैं, अब इसी में अगर कोएफिशिएंट ऑफ ऐसे निकाल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमें किससे डिवाइड कर देना, मीन से। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 4.94 अपॉन मीन, जो मीन हमारा कितना आ रहा था 11। ठीक है, 11 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है 0.45 आ जाएगा। ठीक है, मींस कोएफिशिएंट हमेशा आपने मीन का भी निकाला, उसका मीन डेविएशन का भी निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन वो डिफरेंस वहीं से आएगा, 1 से लेकर 0 तक ही इसका आंसर आएगा, बिकॉज नीचे वाली जो डिजिट होगी वो हमेशा आपकी बड़ी रहती है, ऊपर वाली छोटी रहती है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाल रहे हैं हम किससे निकाल रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज का। अब इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड में करें, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आप देख लें। इसको दूसरा जो मेथड है वो क्या हमारा शॉर्टकट मेथड। और अगर कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किस मेथड से करना है तो आप शॉर्टकट मेथड ही अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि आपको मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। समेशन dx स्क्वायर अंडर रूट
समेशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे समेशन dx आता है, d किसको डिनोट करता है, डेविएशन को। जैसे अगर इसी में हमें इसी क्वेश्चन को हमें करना है इस फॉर्मूले से, तो हमें क्या करना होगा, जैसे ये x दे रखा है तो x में कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, मींस हमें मीन निकालने की जरूरत नहीं। जैसे हम मीन निकाल कर नहीं यहाँ माइनस किया है, तो इसमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, वो इसमें से माइनस कर दीजिए, और नंबर इस तरीके से या तो मिडिल का ले लीजिए या फिर जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो ले लेंगे। जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है फिर उसकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जीरो आ जाएगा, जीरो ज्यादा बार आएगा, ठीक है, उसमें से माइनस करने में, तो जीरो ज्यादा बार आएगा तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, जो नंबर एज्यूम करेंगे वो इसमें से हम माइनस करते चले जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो dx आएगा फिर dx का स्क्वायर आएगा, तो उसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। जो ये वाली आएगा इसमें कुछ नहीं है, मीन यहाँ निकाल के सीधा करना है, मीन जो ये नंबर आएगा उसको यहाँ रख देंगे, जो इसका एडिशन आएगा उसको यहाँ रख के स्क्वायर कर देना, और हमें कैलकुलेशन कर देनी है, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट अगर यही क्वेश्चन है, इसी को हमें अगर यहाँ पे मान लो हमने 15 एज्यूम कर लिया, ठीक है, एज्यूम 15 कर लिया या 9 कर लिया, कोई भी कर लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करते चले जाएंगे। 12 माइनस 15, 8 माइनस 15, 17 माइनस 15, 13 माइनस 15, 15 माइनस 15, ठीक है, 9 माइनस 15, 18 माइनस 15, 11 माइनस 15, 6 माइनस 15 एंड 1 माइनस 15। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, dx मींस x माइनस a। dx कैसे निकलेगा, x माइनस a मींस x में से हम इसको माइनस करते चले जाएंगे। अब जो भी यहाँ पे आएगा 12 में से 15 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस 2 0 माइनस 6 3 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 14। यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, फिर dx स्क्वायर कर देंगे, 9 49 4 4 0 6 6 36 3 3 9 4 4 16 9 9 81 14 into 14 कर दो, कितना आ जाएगा, 196। अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे, मींस प्लस वाले अलग कर लो, माइनस वाले अलग कर लेंगे, ठीक है, और इसका भी एडिशन कर लेंगे, प्लस ये तो सारे प्लस के, इसको ऐड कर लेंगे। तो जो इसका एडिशन आएगा उसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे, अपॉन n कर देंगे, जो इसका एडिशन आएगा उसको हम यहाँ रख के उसका स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, होल स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट पीरियड शॉर्टकट है आपका। नेक्स्ट इसमें है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है, dx डैश स्क्वायर अंडर रूट समेशन dx डैश स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx डैश अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू c, इनटू क्या आ जाएगा हमारा c, ठीक है, समेशन dx डैश अपॉन n इनटू c। मींस इसमें क्या करना है कि जो भी इसमें से कॉमन नंबर आएगा, उसमें वो क्वेश्चन कौन से होते हैं नॉर्मली जिसमें कॉमन नंबर ले लेते हैं, तो इसमें डी डैश जो भी कॉमन नंबर ले लें। कॉमन नंबर कैसे आता है, जैसे इसमें क्वेश्चन एक दे रखा है आपका, इनकम दे रखी है 500 700 1000 1500, ठीक है, इसमें हम कोई भी एक कॉमन नंबर इसमें से ले लेंगे। जैसे इसी को अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, आपको क्वेश्चन कर दूँ, इसमें जो सीरियल नंबर है पर्सन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसकी जो इनकम दे रखी है यहाँ पे, इनकम कितनी दे रखी है, 500 700 1000, 500 700 1000 1500
नेक्स्ट है आपका 1300। तो इसमें हमें अगर हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो कोई भी एक नंबर जो है इसमें एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसमें सपोज दैट एज्यूम हम ये 1000 कर रहे हैं, इसका ये 1000 हमने लिया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा आपका dx। dx का फॉर्मूला क्या है, x माइनस a। तो यहाँ पे माइनस 500 आ जाएगा, माइनस 300, 0, 500 और 300, ये dx आ जाएगा। इसके बाद इसमें हमें जो नंबर लेना है कॉमन लेना है। कॉमन इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन जो निकालते हैं dx डैश निकालना है, वो क्या करते हैं, जो भी इसमें नंबर आता है dx अपॉन c कर देंगे, ठीक है। dx अपॉन c मीन्स कॉमन इसमें कौन सा है, अगर 100 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा -5, जो भी नंबर से कट जाए मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर हो। अगर यहाँ पे होता 1000, 2000, 3000, 4000, तो बड़ा नंबर कौन सा होता 1000 हम कॉमन ले लेते। जो भी मैक्सिमम नंबर हो, ऐसा फ्रैक्शन हो जिससे कि ये सारे के सारे नंबर कट जाए। तो ये मैक्सिमम इसमें 100 से कट रहे हैं, वैसे तो 50 से भी कट रहे हैं, 10 से भी कट रहे हैं, सभी से कट रहे हैं, लेकिन बड़ा नंबर लेना है। बड़ा नंबर इसमें किससे कटेंगे, ये 100 से। तो 100 ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, -5, -3, 5 और 3, ये आ जाएगा। अब इसका dx डैश का स्क्वायर कर देना है। dx जो आ रहा है आपका dx डैश का स्क्वायर कर देना, dx डैश स्क्वायर 5 5 25, 3 3 9, 0, 5 5 25, 3 3 9। तो ये इसको हमने ये फार्मूला रख दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 50 और 18, 50 60 68, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 प्लस के हैं 2 माइनस के। तो इसमें हम रख देंगे यहाँ पे dx डैश जो है, dx डैश स्क्वायर कितना है 68 अपॉन n कितने 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। dx अपॉन n, dx डैश कितना यहाँ पे 0 का स्क्वायर अपॉन n। तो इस तरीके से इनटू यहाँ पे बटा क्या आएगा, अंडर रूट के बाद जो है वो 100 आएगा। तो यहाँ इस तरीके से इसको ये कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये सिंपली मैंने किसके मेथड बताया आपको, इंडिविजुअल सीरीज के। अब दूसरा इसमें आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि उसका जो फॉर्मूला है, अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्क्रीट सीरीज में भी आप क्या करेंगे, अगर तो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो पहले मीन निकालना होगा। मीन के लिए क्या करते हैं, fx करते हैं, फिर fx अपॉन समेशन f या n। लेकिन अगर हमें इसका अकॉर्डिंग निकालना है शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या करेंगे हम कि डायरेक्ट कोई नंबर है एज्यूम कर लेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड जो है क्या करेंगे हम सिग्मा, इसमें क्या करेंगे अंडर रूट, इसमें हम f बढ़ा देंगे, ठीक है। मीन्स इसमें क्या आता है आपका fd, जो भी आएगा इसमें शॉर्टकट मेथड में fd से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मीन्स समेशन fx स्क्वायर अपॉन n, अंडर रूट समेशन fx स्क्वायर अपॉन n। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। शॉर्टकट में यहाँ पे क्या करेंगे हम, शॉर्टकट और जो आपका सेकंड मेथड है कॉन्टिन्यूअस, मींस कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस, उसमें भी यही आपका आएगा। तो शॉर्टकट में क्या है, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्टकट पे आ जाएगा। अब इसमें एफ की किससे मल्टीप्लाई करनी है, डी स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर करना है। तो जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसको हमें करना क्या है, पहले अगर तो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो पहले उसका मीन निकालना, ठीक है। और अगर शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है, डायरेक्ट कोई भी, जैसे इसमें नंबर एज्यूम कर लिया हमने, लेकिन नंबर इसमें एज्यूम करेंगे बट फ्रीक्वेंसी की हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम उसको उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से, और इसमें अगर शॉर्टकट मेथड में ही, शॉर्टकट मेथड के बाद अगर हमें इसमें थर्ड मेथड जो इसमें नहीं है, लेकिन बट ये आपका इंडिविजुअल सीरीज का हो गया, डिस्क्रीट का हो गया। अगर इसी में हमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज का करना है तो कॉन्टिन्यूअस में भी यही आपका फार्मूला
लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसमें भी अगर हम मिड वैल्यू ले लेते हैं कि क्लास दे रखी होती है, क्लास के बाद जब मिड वैल्यू आती है तो मिड वैल्यू के बाद क्लास जो है वो डिस्क्रीट में ही चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब इसके बाद एक पॉइंट इसमें और आता है वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? वेरिएंस के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे इसमें, तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो क्या कहलाता है? आपका वेरिएंस। अगर बोले कि वैल्यू कैलकुलेट वेरिएंस करना है तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? वेरिएंस आ जाएगी। और अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आना है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया था, उसमें कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था, और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए हमें क्या करना है? इनटू 100 कर देना है। ठीक है, तो जो भी फिर आंसर है वो हमारा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आउट करने हैं, जितने भी हैं सॉल्यूशन करने हैं कॉपी में। तो इसमें आपको मैंने तीनों चीजें बता दी आपकी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और तीनों सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिविजुअल सीरीज को अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो पहले मीन निकालना होगा, उसके बाद कैलकुलेट करना है। और अगर हमें डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से करना है तो मीन निकालने की जरूरत है, कोई भी एक नंबर अज्यूम कर लेंगे, उसमें से हम डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, उसको फॉर्मूले में रख देंगे। बट अगर आपको कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में किस मेथड से करना है, तो आप यही कोशिश करिए कि आप शॉर्टकट मेथड से करिए, तो ज़्यादा इजीली हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। So students, you have to complete the questions in your notebooks. Okay, thank you students.